हेलो एंड वेलकम टू सीए क्लासेस। लाए हैं आप सभी के लिए फ्री लेक्चर्स। सब्सक्राइब टू सीए क्लासेस फॉर मेक योर ड्रीम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सीए क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं पेपर 2 सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर आता है। पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर कौन सा चैप्टर में कितना परसेंट में पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर कितना परसेंट में तैयारी करिएगा तो कितना परसेंट मार्क उठेगा, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग अकाउंट के बारे में बताए थे, कौन सा चैप्टर से कितना परसेंट में पूछा जाता है। अब सेकेंड पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं, बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉ के अंदर टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके अंदर 40 मार्क में पास किया जाता है। बट आपको 4 सब्जेक्ट में पास आउट करने के लिए 200 मार्क लाना पड़ता है। पर प्रति सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क जरूरी है लाना, इम्पोर्टेंट है। अब इसके कंटेंट के अंदर है टोटल 7 चैप्टर दिया गया है। एक एक करके जानेंगे कौन सा चैप्टर में कितना परसेंट में पूछा जाता है। नंबर 1 में है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इम्पोर्टेंट बॉडीज जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ACBI, RBI, IBBI, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ETC। इसके अंदर जो आता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है, वो जैसे कि कोई टेंडर पास करता है, क्या होता है, उस सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर 5 से लेकर 5% तक पूछा जाता है। जीरो से लेकर 5% के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें आपको इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी 7 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए यहाँ हम लोग 3 स्टार लगाए हैं, 1 2 3। सबसे पहले आप ये वाला पढ़ लीजिएगा। 1 और 2 चैप्टर सबसे पहले तैयारी कर लीजिए। इसमें पूछा जाता है टोटल 20 से लेकर 30% तक। 30% तक आपका सीए फाउंडेशन के पेपर 2 में, लॉ के पेपर में 20 से लेकर 30% तक चैप्टर 2 के अंतर्गत में पूछा जाता है। अब है चैप्टर 3 द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। इस चैप्टर के अंदर आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर में से भी 15 से लेकर 20% तक पूछा जाता है क्वेश्चन। अब है नंबर 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब चैप्टर 2 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे कोई बिजनेस में कोई पार्टनर होता है, वो में कैसे कौन सा एक्ट में वो जाएगा, कौन सा क्या करेंगे, तो कब कौन सा एक्ट जरूरत पड़ेगा, इसमें वो पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर 15 से लेकर 20% तक पूछा जाता है। आपको 20% तक, 15 से लेकर 20% तक का क्वेश्चन जो रहेगा आपको चैप्टर 4 के अंदर से पूछा जाता है। अब है चैप्टर 5 नंबर द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस चैप्टर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना ही सब चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर भी 5 से लेकर 10% तक पूछा जाता है, जिसमें लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद है द कंपनी एक्ट 2013। इसमें कंपनी के एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर में भी ये भी आपको VVI है। इसके अंदर भी 15 से लेकर 20% तक पूछा जाता है। अब है हमारा सबसे लास्ट चैप्टर 7 द नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। अब इसके चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, इसका क्या कैरेक्टर होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, डिफरेंस प्रोविजन रिलेटिंग टू नेगोटिएबल क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे।
सब चीज़ जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं ये सभी परसेंटेज के बारे में। अगर आप ये जानेंगे कि किस चैप्टर के अंदर कितना परसेंट पूछा जाता है तो आप लोग अपना एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख सकते हैं और पास आउट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग सबसे पहले ये जानने के बाद आप यहाँ जरूर टिक मार लीजिएगा। चैप्टर 1 के अंदर 1 स्टार, चैप्टर 2 के अंदर 3 स्टार दीजिएगा, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार। सिर्फ चैप्टर 2 के अंदर 3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानेंगे इसके अंदर क्या क्या और पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आपको सेक्शन भी पढ़ना पड़ता है। अब सेक्शन के बारे में हम एक एक करके जानेंगे हम लोग। अब सेक्शन जरूरी होता है या नहीं होता है। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर 2 बिजनेस लॉ के, ये लॉ के पेपर देने के लिए आपको आईसीएआई का मॉड्यूल के अंतर्गत में क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। अगर आप खुद से दे रहे हैं तो आपको मार्क दिया नहीं जाएगा। इसीलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आगे कौन सा सेक्शन यूज होगा, कौन सा सेक्शन नहीं लगेगा वो भी लिखना होता है। इसीलिए आप लोग को इस सभी को एक अच्छे तरीके से और अपने इम्पोर्टेंट रोल समझकर आपको पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कौन सा कंटेंट में कौन कौन सा सेक्शन आता है। अब चैप्टर के ऐसे ही हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा चैप्टर के अंदर कौन कौन सा सेक्शन आता है। इस सभी में 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर के अंदर हम आपको सिर्फ सेक्शन बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में कितना से कौन कौन सा सेक्शन आ जाता है। सबसे पहले है चैप्टर 1 जो है, इसमें कोई सेक्शन नहीं आता है। नंबर 2 जो चैप्टर है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें आपको सेक्शन 2A के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 में सेक्शन 40, 41, 42 के बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा करके सेक्शन में से ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए कि विद्यार्थी को सेक्शन याद है या नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा जवाब में कौन सा सेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर जा रहा है। अगर आप लोग अच्छा से क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का जवाब अच्छा से लिखते हैं, अंडर सेक्शन 41 दिस पैराग्राफ मतलब ऐसे करके लिखिएगा। अगर आप फ्रंट में लिखिएगा अंडर सेक्शन 40, अंडर सेक्शन 41, तो आपको अच्छा मार्क दिया जाता है। अब जानेंगे आगे। अब इसमें यूनिट 5 के अंदर सेक्शन 74 के बारे में पढ़ा जाता है। अब इससे आगे तो कोई नहीं है। आप लोग क्या करिए कि जो हम सेक्शन आपको बता रहे हैं कि कौन सा यूनिट में कौन कौन सा सेक्शन है, वो आप लोग एक अपना नोट बनाइए और उसके अंदर लिखिए। चैप्टर 2 के अंदर यूनिट 1 में सेक्शन 2A, ऐसे करके आपको ज़्यादा याद होगा। और यूनिट के नाम भी लिख लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ सेक्शन बता रहा हूँ। यूनिट 5 के अंदर आता है सेक्शन 74। उसके बाद कोई भी सेक्शन नहीं है, एक ही बार है। उसके बाद है यूनिट 7 में सेक्शन 128। इसके अंदर भी आप ये यूनिट के चैप्टर और यूनिट की कौन सा चैप्टर के अंदर कौन सा सेक्शन आ रहा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट में। अब आपको आगे बढ़ाते हैं। अब चैप्टर 3 के अंदर है सेक्शन A, सेक्शन 5, बट ये सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जो है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स के अंदर आता है। ऐसे ही करके आप अगर सेक्शन अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो ये आप ये समझ पाएंगे कि ये कौन सा सेक्शन में कौन सा चैप्टर में आया है, क्या के बारे में इसमें कहा गया है। जैसे कि इसमें सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स में सेल्स के अंदर सेक्शन 4 में है। अब इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको तो ये पता रहेगा ना कि सेक्शन 4 के अंतर्गत इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसका जवाब में आप लगा दीजिएगा अंडर सेक्शन 4 तो आपको और अच्छा मार्क दिया जाता है। बट
आपको ICI के मॉड्यूल के अंतर्गत आंसर लिखना है, ना कि अपने मन से। अब है सेक्शन 5 और इसमें सेक्शन 9, 10 भी इसी के अंदर आता है। अब यूनिट 2 में है सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 14, 17। यूनिट 3 के अंदर सेक्शन 18, 26, सेक्शन 26, सेक्शन 27 to 30। इसमें जो ऐसे करके एरर दिया है, इसके मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 28 से लेकर 30 तक के अंदर इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर इस पैसेज में आता है। अब परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स के कैसा क्या परफॉर्मेंस के अंदर कौन सा एक्ट में क्या सेक्शन यूज होता है, इसके अंदर सेक्शन 31 से 44 तक आता है। अब है सेक्शन 55 to 61। ये सब आप लिखते जाइएगा। एक्शन सेल, ये सब आप जरूर लिखिएगा। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ सेक्शंस वाइज करके। सेक्शन 64, इसमें आता है सेक्शन 64A। अब चैप्टर 4 के अंदर चलते हैं। चैप्टर 4 के अंदर यूनिट 1 में है सेक्शन 4 के बारे में, बट ये सेक्शन 4 वो सेक्शन 4 में डिफरेंट है। इससे करके आप ये भी मतलब आप अलग अलग छुटिया सकते हैं। सेक्शन 4 याद रहना चाहिए, बट आपको ये भी याद रहना चाहिए सेक्शन 3 में कौन से सेल्स या पार्टनरशिप या फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, फॉर्म नेम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं आसानी तरीके से सेक्शन वाइज करके। अब यूनिट 2 में है सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25 to 27, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31 to 35, सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38। ये सभी चैप्टर 4 के यूनिट 2 के अंदर आता है। आप जरूर लिख लीजिएगा। मतलब सेक्शन टू सेक्शन ये चैप्टर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर यूनिट के पैराग्राफ वाइज लिख लीजिएगा आप जरूर करके, याद करने के लिए आसान होता है ये सब। अब है यूनिट 3 के अंदर सेक्शन 69, सेक्शन 39 to 47, सेक्शन 45 to 55। अब चैप्टर 5 के अंदर देखते हैं। चैप्टर 5 के अंदर नहीं है, चैप्टर 6 के अंदर भी नहीं है, चैप्टर 7 के अंदर भी कोई सेक्शन नहीं है। अब चैप्टर 7 के अंदर है जो है चैप्टर 7 के 7 के अंदर सेक्शन 138 to 142 फंड्स इन द अकाउंट। ये सब आप जरूर लिख लीजिएगा कि चेक के अंदर इंसुफेंस ऑफ फंड्स, जैसे कि अकाउंट के बारे में। ये सब सेक्शन वाइज अगर आप पढ़ते हैं, अगर सेक्शन वाइज आप लिखते हैं आगे के पैराग्राफ के वर्ड्स, पैराग्राफ के नाम, आपको जल्द याद होता है सेक्शन। और सेक्शन ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेक्शन वाइज लिखते हैं तो आपको 50 to 60 मार्क ऑफ बिजनेस लॉ कोई नहीं रोक सकता है। और आप अगर पूरा बुक अच्छा से पढ़कर ICI के अंतर्गत आप लिखते हैं, आपको पास आउट करने से कोई नहीं रोक सकता। पास आउट, इसलिए आप लोग अच्छा से पढ़ें और पास आउट करें। CA फाउंडेशन के बिजनेस लॉ कोई बड़का बात नहीं है, कोई अकाउंट बड़का बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो पढ़ते रहें और हमारे CA क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगले और अच्छा कंटेंट के लिए और अच्छा से पढ़ने के लिए, फ्यूचर में CA बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।